अमेरिका ने पाकिस्तान का वीजा किया रद्द। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए। अब ऐसे ट्रंप को हमने ऐसा वश में कर दिया और भारत ये चीज मिस कर गया। भारत ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। देखो, हमने क्रेडिट दिया तो हम जाके लंच खा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें जो पाकिस्तान में इस टाइम पे अपने फेवर में बताएंगी। एक तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, या हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है। मैं समझ रहा हूँ इसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग मिसअंडरस्टूड एट द मोमेंट, और दैट इज रिगार्डिंग द वीजाज। एक तो ये चीज है कि ये वीजाज जो हैं दे आर बीइंग, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट बीइंग ऑफर्ड ओनली रिगार्डिंग इमिग्रेशन के जो वीजाज है, इमिग्रेशन के जो वीजाज। एक तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। पाबंदियां हैं, इसमें पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। पाकिस्तान को किसी रिटेलिएशन का निशाना बिल्कुल नहीं बनाया गया, और आपके रिलेशनशिप आज भी अमेरिका पाकिस्तान के दे आर द आइडियल रिलेशनशिप। आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग। आपके अभी बयानात आ चुके हैं कि हो सकता है कि आप 6 महीने तक IMF से भी निकल जाएं। अब ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक हैवी मैंडेट था, स्वीप किया उन्होंने 7 स्विंग स्टेटों में भी, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। और यहां आप जरा 1 मिनट के लिए सोचें एज एन अमेरिकन, 24 मिलियन इलीगल क्रिमिनल जो है वो दीवारें फलांग कर यहां पे आए और दंदनाते फिर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ है, स्कूलों अस्पतालों के ऊपर बोझ है। लोग यहाँ पे विजिट वीजाज पे आके यहाँ पे ओवरस्टे करते रहे हैं, स्टूडेंट वीजाज पे आके यहाँ गुम हो जाते हैं। तो दर हकीकत एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो US स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है इनडेफिनेट पॉज ऑन इमिग्रेंट वीजा, इट मींस ग्रीन कार्ड्स। जरा सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है ग्रीन कार्ड। इसका मतलब होता है फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंसी। जो है ये हैं 75 मुल्कों के साथ हमें उन्होंने क्लब कर दिया। ठीक है, दिस इज नॉट अ फुल वीजा फ्रीज फॉर द टूरिस्ट B1 B2 स्टूडेंट F1 वीजास जो मिलते हैं, बिजनेस हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा जो हैं वो वैसे के वैसे ही वो रूटीन में चल रहे हैं। ये वो वीजाज हैं जो वहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं, हमारे पैसे। ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, वो जो ऐलान उमर है, ये जरा उस हिसाब से थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बेसिकली आई थिंक अगले दिन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ थी जिसमें ये बात आई कि हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जो बात की गई थी वो ये थी कि जो मिनेसोटा है जहाँ पे बहुत सारी सोमाली अमेरिकन हैं, वहाँ पे वो जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। किस तरह? पहली बात, जो टैक्स पेयर का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अमेरिकन मनी बीइंग स्पेंट ऑन सोमालीज। फूड स्टैम्प, जो लोग अमेरिका में हैं उनको थोड़ा पता होगा फूड स्टैम्प क्या होता है, कि जी हुकूमत के पास जाएंगे, जी हम भूखे हैं, हमें काम नहीं कर सकते, ये है वो है फलान है ढमकान है, हमें प्लीज़ फॉर गॉड सेक दे दें। हुकूमत कहती है अच्छा चलो ये तुम गरीब हो, ये तुम्हें $1000-1200 हम साल महीने का दे देते हैं, और जाके फलानी दुकान से फलाने इलाके से। आई थिंक दिस, यही मुझे मतलब इसका पता है, बाकी आई डोंट नो मच ऑन दिस, लेकिन ये मुझे आई हर्ड इट लॉन्ग टाइम अगो। तो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इनको ये दे देते हैं, एंड दिस हैज़ अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो है वो वहाँ पे आती है, वो कहते हैं यार ये सारे आके बेनिफिट लेते हैं हमारा, ठीक है जी, तो हमें वो जो ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए इनको, और ये क्यों हमारा बेनिफिट लें। अच्छा, उनकी बात में भी थोड़ा वजन है, मैं नहीं ज़ाती तौर पे समझता कि उनकी बात में वजन नहीं है।
अब आपको पता है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ट्रम्प ने आइस को जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, दे हैव अ मीनिंग, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा समझना होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना, उनके भी मसले मसाइल जेन्युइन है कि आप वहां पे जाते हैं, आप उनके जाके सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं, आप उनको चीट करते हैं। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आदत है, वो कह रहे हैं यार इनको आदत है, ये सारे फ्री में आके यहाँ बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि यार ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कि आप वहां पे जाके उस मुल्क के मेहमान बन गए, क्यों हुए मेहमान बन गए? आप उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? आपको उन्होंने वीजा दिया विजिट का, आप जाएं। हाँ, इसमें ये जरूर प्रॉब्लम है कि वो लोग जो फैमिलीज हैं, मिसाल के तौर पर, मैं आई नो समवन पाकिस्तानी गर्ल हु मैरिड टू अ बॉय इन नॉर्थ कैरोलिना, और वहाँ पे वो जो है जो जैसे कहते हैं ना, उनका वो है कि भाई उन्होंने कहा यार कि हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं और अब लड़की यहाँ से जाएगी अमेरिका। अब उसका वो रुक गया, उसकी शादी हुई है नई नई, सो इट मीन्स कि फैमिली रीयूनियन इज अ प्रॉब्लम, फैमिली रीयूनियन इज ए प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ये एक तकलीफ दी चीज होती है, बिकॉज व्हेन फैमिलीज कांट मीट, व्हेन फैमिलीज कांट, मतलब हो नहीं सकती वो, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको नजर आती है, ठीक है ना, कि ये किस तरह कैसे क्या करना है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, ठीक है, कि वो अपना सिस्टम बचाना चाहते हैं, दे वांट टू सेव देयर सिस्टम एंड दे हैव एवरी राइट टू डू दिस। इसमें ये थोड़ी होगा कि जी वो उनको अपने सिस्टम बचाने का हक नहीं, क्यों नहीं है हक उनको अपना सिस्टम बचाने का क्यों हक नहीं है? मैं तो अगर इस चीज को देखूं तो आई मस्ट नो दिस, कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग आए हैं, इन्होंने अफ्रीका से, सोमालिया से एक बड़ी तादाद में लोग आए और आके इन्होंने हमें चीट किया, और इन्होंने हमारे मतलब वो तो ये साथ तक कहते हैं कि बहन भाइयों ने भी शादियां कर ली, ठीक है, उन्होंने भी शादियां कर ली। अच्छा, ये चीज जो है, ये फैक्टर जो है वो इट हैज ए उसकी तकलीफ दी चीज होती है कि आप उनके सिस्टम को मिसयूज करते हैं। वो फिर थोड़े से आपको पता है गवर्नमेंट है, फिर वो राइट विंग है, कंजर्वेटिव है, फिर वो ट्रम्प है, उसने वो जो कहा है चीजें सारी की सारी वो कहता है कि मैंने करनी है, मैंने ये करनी है। तो ये एक चीज जो है वो हमारे सामने आती है। बहरहाल सो हमारे बारे में कहा जा रहा है जी आप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, आप तो ट्रम्प के बड़ी हैं, आप तो ट्रम्प का ये हैं। ओ भाई, हम ट्रम्प के बड़ी हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर पाकिस्तानियों ने उसको मिसयूज किया हुआ, अगर पाकिस्तानियों ने उसके सिस्टम को मिसयूज किया हुआ है, तो क्या बड़ी हम जो है ना वो सानू सिर ते बाल है बड़ी को। उसने तो कनाडा को उतार के पीछे फेंका, जो उसके बहुत करीबी ताल्लुक वाले हैं। मुझे आप यही बता दें कनाडा को कितना करीब है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि जर्मनी के जो लोग हैं वो जाना चाहते थे, जर्मन्स को उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये क्या तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। जर्मनी को भी उन्होंने वो किया है सारा, कि जर्मन जो लोग हैं उसको भी उन्होंने नहीं घुसने दिया जिनको वो समझते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी समझ आती है। तो इस पे रादर देन सेइंग कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई है, ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई है। और ये इस चीज को थोड़ा स्टडी होना चाहिए एंड स्टडी करना चाहिए कि जो उनके साथ वो कहते हैं जी जो ज्यादती हुई है कि उनके सिस्टम के साथ प्ले किया गया, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें देयर इज नथिंग बिग विच इज ऑन द कार्ड्स। ये रूटीन की चीज़ें होती हैं, ये
वो जैसे कहेंगे ना, ये कोई वो नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये एक बड़ी कोई क़यामत आ गई है। कोई क़यामत नहीं आई। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्टिफाइड न्यूज। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से जुड़े वीजा मामलों पर सख्त रुख अपनाया है, जिससे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि वीजा प्रोसेसिंग में देरी, कड़े नियम और बढ़ी हुई जांच के कारण आम पाकिस्तानी नागरिक सबसे ज्यादा परेशान हैं। खासतौर पर स्टूडेंट्स, वर्क वीजा और फैमिली विजिट वीजा पर असर देखने को मिल रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे बड़ा डिप्लोमेटिक झटका बता रहा है। इसके पीछे सुरक्षा कारण, इमिग्रेशन पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अहम वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान पर वीजा प्रतिबंध लगाने जा रहा है या फिर यह एक सिर्फ अस्थायी प्रक्रिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।